प्रतिमा के हाथ से मंगल की कुंडली गिर जाती है और वह कुंडली लगती है सौम्या के हाथ में। सौम्या यह बात समझ जाती है कि प्रतिमा कपिल और मंगल की शादी करवाना चाहती है और मंगल को अदित से दूर रखने के लिए सौम्या प्रतिमा से हाथ मिला लेती है। दोनों का मकसद एक था लेकिन तरीके गलत। जैसे ही कपिल को यह पता चलता है कि मंगल ने उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी है, वो मंगल के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और गोल गोल घूमने लगता है। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अदित और सौम्या से, जहाँ पर सौम्या अदित से बदला लेने के लिए उसे बर्फ वाले बिस्तर पर सुला देती है। अदित सौम्या से कहते हैं कि सौम्या व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये सब क्या है। सौम्या कहती है कि ठंडक, तुम्हें ठंडक बहुत पसंद है ना, याद करो अभी से 1 घंटे पहले तुम मंगल के हाथ पे ऐसा ही बर्फ लगा रहे थे, तो मुझे लगा तुम्हें बर्फ बहुत पसंद होगी, इसलिए ये बर्फ मैंने तुम्हारे लिए रखी है। अदित कहता है कि क्या वाहियात मजाक है सौम्या। सौम्या अदित को करेक्ट करते हुए कहती है कि यह कोई मजाक नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। वाइफ होना मैं तुम्हारी, मैंने सोचा तुम मंगल की सेवा करते करते थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा शांत कर देती हूँ, इसलिए तो ये स्पेशल बर्फ मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। अदित गुस्से में वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसी वक्त सौम्या अदित को रोकती है और कहती है कि अदित तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, वो मंगल ने तुम्हें लट्टू बना रखा है। एक तरफ वो तुम्हें अटकाने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ उसने कपिल भटनागर को अटका लिया है। अदित कहता है कि इनफ सौम्या, वह दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, उन दोनों के कोई रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो तुम्हारे दिमाग में, तुम अपनी सोच को सुधारो। सौम्या कहती है कि अदित मैं तो कुछ और ही कहने वाली थी, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं मंगल और कपिल के बारे में बातचीत करूँ, वैसे मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही है ना कि अगर वो किसी और को अटका ले तो किसी और के साथ रहने लग जाए, मेरे लिए तो फायदा ही है ना, क्योंकि वो इस घर में नहीं आएगी तो मुझे उससे छुटकारा मिलेगा। अच्छा है मंगल को कपिल भटनागर मिल गया, वैसे भी कब तक अकेली रहेगी मंगल, हर इंसान की अपनी अपनी नीड्स होती है, उस बहन जी की भी कोई नीड्स होगी जिसे कि कपिल भटनागर पूरी कर दे। इस वक्त तक अदित आग बबूला हो जाता है। अदित सौम्या को कहता है कि तुम्हारी सोच ना कचरा की कचरा ही रहेगी। मंगल और कपिल भटनागर के बीच कुछ नहीं चल रहा, यह बात उन्होंने 4 से 5 बार साफ कर दी है। वह दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर भी, और मैं मंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मंगल मेरी तरह नहीं है, वो जिंदगी भर अकेली रह लेगी लेकिन अपने बच्चों को नए पिता नहीं लाके देगी। बहुत स्वाभिमानी औरत है वो, तुम्हारे और मेरे जैसे नहीं है। इसी बीच यहाँ पे अदित और सौम्या आपस में ही भिड़ जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि मंगल अक्षत के लिए दूध लाई होती है, लेकिन अक्षत तो अभी भी अपनी माँ से नाराज था, क्योंकि कल के दिन फ्री फायर खेलते वक्त मंगल ने अक्षत के हाथ से टैब छीन लिया था। इसी बात का गुस्सा अक्षत की नाक पे चढ़ा हुआ था, लेकिन मंगल तो अक्षत की माँ है, इसलिए वह जानती है कि किस तरीके से अक्षत को मनाया जाए। मंगल अक्षत को हंसाने लगती है और उसे प्यार मोहब्बत से दूध पीने के लिए मना लेती है। इस वक्त तक अदित सौम्या से लड़के अपना कंबल और तकिया लेके बाहर आ जाता है और अदित को इस हालत में देख के मंगल चौंक जाती है। अक्षत कहता है कि पापा आप बाहर क्या कर रहे हो, आज आपको सोना नहीं है। उसी वक्त अदित कहता है कि नहीं आज मैं बाहर ही सोऊंगा, क्योंकि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है और बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं यहाँ पे खुली हवा में सोऊंगा। अक्षत अदित से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों सोओगे, आप मेरे कमरे में चलो ना, मेरे कमरे में ढेर सारी जगह है और एसी भी काम कर रहा है, बस मैं और मम्मा थोड़ी सी जगह में सो जाएंगे, बाकी पूरी जगह आपके लिए। हालांकि अदित इसके लिए साफ मना कर देता है, लेकिन अक्षत यहाँ पे जिद पे अड़ जाता है, फटाफट दूध भी पी लेता है और अदित का हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। मंगल भी यहाँ पर अक्षत को समझाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन अक्षत किसी की भी बात नहीं मानता। वो अदित और मंगल दोनों को ही ले जाता है अपने कमरे में और यह तीनों ही सो जाते हैं। अगले ही पल सौम्या को याद आता है कि अदित तो बाहर सो रहा है, इसलिए सोचती है कि मैं अदित को मना लेती हूँ, नहीं तो कल के दिन वो दिन भर मुझसे रूठा रहेगा। जैसे ही वो अदित को मनाने के लिए हॉल में आती है, अदित हॉल में होता ही नहीं है। सौम्या सोचती है कि वो अम्मा के कमरे में सो रहा होगा, इसलिए सौम्या वहाँ से सीधे जाती है अम्मा के कमरे में, लेकिन अम्मा के कमरे में भी कोई नहीं होता। वहाँ से वो सीधे जाती है ईशाना के कमरे में, लेकिन ईशाना के कमरे में भी ईशाना के अलावा और कोई नहीं था। अब सौम्या की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब घर में एक ही कमरा बचा हुआ है और एक किचन है। किचन में तो सोने लायक जगह है नहीं, तो अदित अगर होगा तो अक्षत के कमरे में ही होगा, लेकिन अक्षत के कमरे में तो मंगल सोती है। जैसे ही सौम्या गेट खोलती है, उसे अदित वहीं पर ही दिखता है। यह देख के सौम्या के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सौम्या अपने कमरे में आती है और अपने आप को ही दोष देने लगती है कि और करो सौम्या लड़ाई, तुम्हें लेना था ना अदित से बदला, तुम उसे मंगल से दूर करना चाहती थी, लेकिन अब देखो वो और मंगल के करीब चला गया है। अभी तक तो मंगल के आसपास मंडराता था, अब तो मंगल के साथ ही सो रहा है। नहीं सौम्या तुम्हें कुछ तो करना होगा जिससे कि ये मंगल इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। अगले दिन सबकी नई शुरुआत होती है, जहाँ पर मंगल अपने ऑफिस का सारा ही काम वीडियो कॉल के जरिए कर रही होती है। मंगल ने सारा ही काम एकदम परफेक्ट तरीके से कर लिया था। इस और अक्षत टीवी में कार्टून देख रहा होता है और सौम्या अक्षत के पास आती है और कहती है कि क्या तुम दिन भर कार्टून देखते रहते हो, वो भी इतने लाउड वॉल्यूम में, तुम्हें कितनी बार समझाया है ना, अगर तुम्हें कुछ भी चलाना है तो ये लो आईपैड, इसमें देखो, इसमें खेलो। इतना कह के सौम्या अपने कॉल पे बात करने लगती है। मंगल देखती है कि अक्षत के हाथ में वापस से आईपैड है, इसलिए मंगल आती है और आईपैड को छीनने लगती। मंगल अक्षत से कहती है कि हमारी बात हुई थी ना कि तुम दिन में सिर्फ आधी घंटे ही फ्री फायर खेलोगे, लेकिन अक्षत मानता नहीं है और अपनी माँ को ही मारने लगता है। उसी वक्त सौम्या मंगल के पास आती है और कहती है कि देखो मंगल, पहले तो तुम्हारे बच्चे तुमसे सिर्फ बहस करते थे, लेकिन अब तुम्हें मारने भी लगे, अब कल ऐसा ना हो कि तुम्हें धक्के मार के घर से भी निकाल
निकाल दें। मंगल अक्षत को क्ले देती है और कहती है कि जाओ और टेबल पे बैठ के क्ले से खेलना। साथ ही इस और मंगल सौम्या को करारा जवाब देते हुए कहती है कि इस उम्र में बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। यह उम्र उनके दिमाग को इस्तेमाल करने की है, ना कि दिन भर वीडियो गेम खेलने की या फिर वीडियो देखने की। उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आ जाती है। मंगल कुसुम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम पूरी तरीके से मंगल को इग्नोर कर देती है और सौम्या से कहती है कि सौम्या मुझे मंदिर जाना है, क्या तुम मुझे मंदिर छोड़ दोगी? सौम्या मनी मन में सोचती है कि ये बुढ़िया को अगर मैंने मंदिर नहीं छोड़ा तो फिर ये मंगल के साथ चली जाएगी और मुझे अभी के टाइम पे इन दोनों की जोड़ी नहीं चाहिए, इसलिए मैं ही इसे छोड़ देती हूँ। अगले ही सीन में हम प्रतिमा को देखते हैं जो कि पंडित जी के पास बैठकर मंगल और कपिल की कुंडली मिला रही होती है। सबसे पहले वह कपिल की कुंडली देती है, पंडित जी कपिल की कुंडली पढ़ते हैं और जैसे ही वो मंगल की कुंडली देने वाली होती है उसी वक्त वहाँ पे तेज हवा चलती है जिससे कि वह कुंडली हवा में उड़ जाती है। प्रतिमा कहती है कि पंडित जी आप बैठिए, मैं जाती हूँ और उस पेपर को लेकर आती हूँ। प्रतिमा उस पेपर को लेने जाती है और इस ओर कुसुम मंदिर में आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है, लेकिन वह कुंडली उड़ के सीधे जाती है सौम्या के हाथ में। सौम्या उस कुंडली को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि यह कुंडली तो मंगल की है, मंगल श्रीवास्तव। लेकिन आखिर मंगल की कुंडली यहाँ पर कर क्या रही है? कौन है जो मंगल की कुंडली मिलाने आया है? और सौम्या की नजर पड़ती है प्रतिमा पर। वो प्रतिमा के पास जाती है और कहती है कि क्या ये कुंडली आप लेकर आई है? प्रतिमा कहती है कि हाँ, ये मेरी होने वाली बहू की कुंडली है। उसी वक्त वहाँ पर कुसुम आ जाती है। कुसुम प्रतिमा से कहती है कि प्रतिमा जी पता नहीं क्यों हमारी मुलाकात हमेशा मंदिर में ही होती है, लगता है भगवान हमें बार बार मिलाना चाहते हैं। प्रतिमा कहती है कि हाँ कुसुम जी, लगता है हमारी दोस्ती का ठेका भगवान ने ही ले रखा है। प्रतिमा बहुत ही चालाकी से उस कुंडली को फोल्ड कर रही होती है। सौम्या सारी बातें नोटिस करती है। इस और कुसुम कहती है कि यह कुंडली आपके होने वाली बहू की है क्या? मैंने कितनी बार कोशिश करी उससे मिलने की, लेकिन हमारे संजोग ही नहीं बैठ पाते। चलो उससे मिलना नहीं हो पा रहा तो प्रतिमा जी आप उसका नाम तो बताइए, आपने मुझे अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया। प्रतिमा कहती है कि अरे नाम वाम तो सब होता रहेगा, पहले पूजा चल रही है, हम पहले पूजा करते हैं, उसके बाद फिर हम इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ना ही आप कहीं भागी जा रही है कुसुम जी और ना ही मैं। सौम्या को धीरे धीरे करके सारी चीज समझ में आ रही थी कि प्रतिमा आखिर करना क्या चाह रही है। वह कुसुम को उसके होने वाली बहू यानी मंगल का नाम नहीं बताना चाहती। इसका मतलब ये है कि उसके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं कपिल से मंगल की शादी कराने के लिए। आरती के बीच ही प्रतिमा को कपिल का कॉल आता है। कपिल प्रतिमा को एक बहुत बढ़िया न्यूज सुनाता है और उस न्यूज के लिए वो सीधे मंगल के घर आने को कहता है, यानी कुसुम के घर पे। प्रतिमा कहती है कि वो वहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन कपिल के दबाव के चलते उसे वहाँ पर जाने के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जब मंगल घर में खाना बना रही होती है उसी वक्त वहाँ पर कपिल आ जाता है। कपिल इतना ज्यादा खुश होता है कि वो मंगल के हाथों को पकड़ के गोल गोल घूमने लगता है। ये सारी चीजें सौम्या, आदित्य सभी लोग देख लेते हैं कि आखिर कपिल ये करना क्या चाह रहा है, कपिल आखिर इतना खुश क्यों है। मंगल भी पूछते हैं कि कपिल जी आप 2 सेकंड रुकिए और मुझे बताइए तो सही कि आप इतना खुश क्यों हैं, आखिर क्या खुशखबरी है। कपिल कहता है कि मंगल जी आपकी मेहनत और आपकी लगन से हमारी कंपनी अपना स्वाद को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और मंगल भी यह बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आदित्य को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कपिल मंगल का हाथ पकड़ रहा है और गोल गोल घूम रहा है। आदित्य को यहाँ पर कहीं ना कहीं जेलस फील होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। क्या आने वाले एपिसोड्स में सौम्या और प्रतिमा हाथ मिलाने वाले हैं? क्या मंगल को घर से बाहर कर प्रतिमा कपिल और मंगल की शादी करवाने वाली है? आखिर ये पूरी कहानी क्या रहेगी यह हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।